Hello students, welcome to my YouTube channel. This is Neetu Yadav and in this video today we are going to discuss an important topic from chemistry. Simply I can say ये क्लास 11th में भी यूज़ आने वाला है, क्लास 12th में भी यूज़ आने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज़ आने वाला है. The topic that we are going to discuss is resonance. Okay, resonance. आप लोगों ने पहले भी इस वर्ड को सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन अगर बहुत अच्छे से समझ नहीं आया था तो आई एम श्योर इस वीडियो में आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ आने वाली है और याद रहने वाली है लॉन्ग टाइम के लिए. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ चैनल पर फर्स्ट टाइम, अगर आप यहाँ आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती है तो. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. रेजोनेंस. व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस? तो सिंपली आई कैन से इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ ड्रॉइंग टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर्स फॉर द सेम मॉलिक्यूल. अब क्या चीज़ थी कि फॉर एग्जांपल हम सबसे सिंपल से एक एग्जांपल मैं उठाती हूँ. मैंने कहा बेंजीन, तो बेंजीन का जो फॉर्मूला है हम सभी जानते हैं. बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6. ठीक है, ऐसे ही इसमें ही अगर मैं एक और स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ करती हूँ कुछ ऐसे, जिसमें हम क्या करेंगे, इन डबल बॉन्ड की पोजीशंस को चेंज करेंगे. तो दिस इज C6H6, बेंजीन, बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट ना. पोजीशन जो है वो डबल बॉन्ड की आप देख रहे हो चेंज है. तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है आपस में ये क्या होंगी? कैनोनिकल स्ट्रक्चर. ये और ये जो फिनोमिना होगा जिस फिनोमिना के मतलब अकॉर्डिंग हमने इनको ड्रॉ किया. मॉलिक्यूल इज सेम मॉलिक्यूल बेंजीन. ठीक है, वो चीज़ अलग थी जहाँ पर हम आइसोमेरिज्म की बात करते थे, आइसोमर्स की बात करते थे. दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज आइसोमेरिज्म. बट यहाँ क्या होगा? कंपाउंड सेम है, बेंजीन है. ठीक है, लेकिन उस एक बेंजीन के लिए हमने दो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी. ये हमारी क्या होगी? रेजोनेंस का फिनोमिना होगा. इसकी ड्रॉ तो और भी हो जाती है. कैकुले और दीवार दोनों ने कुछ स्ट्रक्चर्स दी थी. ये दो इंपॉर्टेंट है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इनको कह सकते हैं. और इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन से जो हमने बेंजीन की हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ की, उसमें हमने बीच में कुछ इस तरीके का डॉटेड सर्कल लगा दिया. इसका मतलब कि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एवरीवेयर. समझ आई बात? ये जो दोनों स्ट्रक्चर है आपकी स्ट्रक्चर, हम इसको अगर 1 लेबल करते हैं, इसको 2 लेबल करते हैं और इसको 3 लेबल करते हैं, तो 1 and 2 आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर. ओके, या फिर हम इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. और ये जो हमारे पास इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से जो हमने मोस्ट स्टेबल बनाई है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो बनाई है, उसको हम कहेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर. ओके, सिंपली रेजोनेंस इज अ फिनोमेना ऑफ ड्रॉइंग टू और मोर स्ट्रक्चर फॉर द सेम मॉलिक्यूल. अब ये जो आपके दोनों है कैनोनिकल हो गई और ये हमारी मोस्ट स्टेबल जो है वो हाइब्रिड हो गई. अब इनमें से भी कोई एक ऐसी होगी जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी. ठीक है, और एक ये मोस्ट स्टेबल वाली हो गई. उन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा हम उसको कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी. क्या कहेंगे? रेजोनेंस एनर्जी. द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर. समझ आ गई बात? ये एक सिंपल सा हमारा रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट हुआ. अब इसके कुछ रूल्स है हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. हम एक बार वो डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर फिनोल. क्या चीज़ है हमारे पास? फिनोल. मैं बेंजीन को लेकर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रही हूँ. बाद में हम कुछ आयंस लेकर भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, हम इनकी भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इसके लिए कुछ रूल्स है. सबसे पहले रूल कॉन्जुगेशन है, क्योंकि व्हाट इज रेजोनेंस, इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली? पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रहा है, या सिंपली कहेंगे लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन हो रहा है. ठीक है, तो ये और कुछ रूल्स हैं हमारे पास इस चीज़ के लिए. सबसे पहला डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर और द नेगेटिव चार्ज और द पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सेकेंड इज आप किसी भी एटम की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते. एटम्स अपनी जगह पे रहेंगे, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व कराना है, डीलोकलाइज कराना है. ठीक है. और उसके बाद जो है हमारे पास कि जिन पे चार्जेस आ जाते हैं वो स्ट्रक्चर्स हमारी लेस स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू वो वाली स्ट्रक्चर जिस पे चार्जेस नहीं हैं. ठीक है, चलिए अब ये मेरे पास फिनोल है, क्या नाम है इसका, फिनोल।
ये लोन पेयर अगर यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं तो एक पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उससे फिर क्या हुआ हमारे पास, आपने आगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिया है मैंने यहाँ पर, OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बिकॉज देर आर 2 लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन। तो एक लोन पेयर डोनेट हुआ टुवर्ड्स द बेंजीन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया भाई, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बॉन्ड बना लिए, तो जब कैपेसिटी से ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, कैपेसिटी से कम बॉन्ड बनाते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया नेगेटिव, बाकी 2 बॉन्ड्स को हमने छेड़ा ही नहीं था, तो कुछ ऐसे। अब क्या हुआ, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज़ होंगे तो इनको आगे शिफ्ट कर देंगे, क्लियर। अब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, मैं नीचे की तरफ ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि स्पेस की वजह से। अच्छा, अब जो स्ट्रक्चर बनी, अब ये हमारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, डबल बॉन्ड नया यहाँ बन गया, पुराना यहाँ पे एक था, और ऊपर वाली जगह पे तो हमने कुछ चेंजेस किए ही नहीं है। अब क्या होगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज़ होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे चले जाएंगे, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगी हमारी वो क्या बनेगी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, नया बॉन्ड ये, और ये डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पर एक लोन पेयर प्लस पॉजिटिव चार्ज, ये अभी तक चल ही रहा है। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज़ होंगे तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन उसको वापस कर दिए जाएंगे, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, वापस से हमारे पास फिनोल की स्ट्रक्चर आ जाएगी ये। लेकिन फर्स्ट और लास्ट में डिफरेंस है, देखो डबल बॉन्ड की पोजीशंस चेंज हो चुकी है, तो ऑल 5 स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और इन सब के कॉन्ट्रीब्यूशन से जो मोस्ट स्टेबल हम ड्रॉ करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड हम जिसको कहेंगे, वो हमारी जो होगी वो कुछ ऐसे होगी, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो पूरे में रोटेट हुआ। तो ये था फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किया हमने किसी आइटम को नहीं उसकी जगह से हिलाया, हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज कराया है, घुमाया है एरोज के साथ आगे 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 आगे। एक चीज़ नोट करने वाली बात क्या है, वो ये कि जब हम देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ जा रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, तो हम कहेंगे कि जो OH ग्रुप है वो OP डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, OP डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कि जब एक इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा तो आइदर इट विल गो ऑन ऑर्थो पोजीशन और ऑन पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सारे OP डायरेक्टिंग होते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है, दैट मीन्स इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, दैट मीन्स द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन दैट पोजीशन ओनली, आइदर ऑन ऑर्थो और ऑन पैरा, ओके, OP डायरेक्टिंग। अब एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, ये एक तरफ का एग्जाम्पल है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात की है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आपका NH2 भी हो सकता है, एनिलीन कहते हैं बेंजीन पे जब NH2 लग जाता है, ठीक है, तो वो डोनेटिंग का केस कंसिडर होगा, या कोई हेलोजन है, यानी कि हमारे पास OH हुआ, NH2 हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, या कोई भी हेलोजन हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, या फिर CH3 हुआ ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये जो ग्रुप्स हैं हमारे वो सारे क्या हैं, OP डायरेक्टिंग होंगे, यानी कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा दैट विल गो ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ओके। अब एक एग्जांपल जो मैं यहाँ ले रही हूँ वो मैं किसका ले रही हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का। कुछ इस तरीके से है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में क्या होता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दैट मीन्स ऑक्सीजन विल गेन द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो उधर चला जाएगा। अब शेप जो बनेगी नेक्स्ट वो क्या बनेगी, इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए, वहाँ क्या था इलेक्ट्रॉन उसके पास आ रहे हैं तो लोन पेयर आ गया था, यहाँ इससे इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O ऑक्सीजन के पास। अब देखो कैपेसिटी से कम बॉन्ड बनाया है तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव, वहाँ कैपेसिटी से ज़्यादा था तो चार्ज आया था पॉजिटिव। अब अगला क्या होगा स्टेप, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी अगली बार, डबल बॉन्ड कुछ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस जगह पे। अब अगली बार क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो शेप क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, 3 लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इज नाउ हेयर ऑन दिस पोजीशन, एंड नेक्स्ट फाइनली द बॉन्ड विल कम बैक, इलेक्ट्रॉन्स विल कम बैक, एंड फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास जो बनेगी वो क्या होगी, कुछ इस तरीके से,
CHO लिख देती हूँ सिंपली। नाउ सी फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशंस जो है वो चेंज हो चुकी है दोनों स्ट्रक्चर में। तो ये जो 5 जो है ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दिस फिनोमिना इज रेजोनेंस। मॉलिक्यूल एक ही था, हमने स्टार्टिंग में लिया बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की इतनी सारी स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर दी, कैसे? इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करके। दिस फिनोमिना ऑफ ड्रॉइंग दीज स्ट्रक्चर्स इज नोन एज रेजोनेंस। ये सारी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और इन सबके कंट्रीब्यूशन से जो आप बनाओगे वो हमारी हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पे ज़्यादा होगी। इसका मतलब वो मेटा डायरेक्टिंग होंगे, यानी कि अब जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो मेटा पोजीशन पे जाएगा, बिकॉज ऑन ऑर्थो पोजीशन एंड ऑन पैरा पोजीशन देयर इज पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव के पास तो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा नहीं ना, वो तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, तो वो नेगेटिव के पास जाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और वो किस पे होगी? मेटा पे। तो बेंजल्डिहाइड के केस में जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा पोजीशन पे जाएगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको आयंस के केस में बता देती हूँ कि रेजोनेंस कैसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कार्बोनेट आयन। क्या चीज़ लिया मैंने? CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, C इज द सेंट्रल एटम। ठीक है, डबल बॉन्ड O विथ 2 लोन पेयर्स, ऑक्सीजन विथ 3, ऑक्सीजन विद 3, नेगेटिव एंड नेगेटिव, तभी तो हमारे पास CO3 ओवरऑल 2 नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इसकी रेजोनेंस मैंने ड्रॉ करनी है, तो अगर ये लोन पेयर यहाँ लेकर आते हो तो ये वापस चला जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास क्या केस बनेगा? बहुत सुंदर सुंदर ये फिगर्स बनती है, अच्छी लगती हैं हमें, है ना। तो जो इसकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? अब की बार ये ऑक्सीजन हमारा सिंगल बॉन्ड से हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आ गया ना उसके पास। ये वाला अब की बार डबल से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डोनेट किया था इसने, और ये वाला तो हमने कुछ डिस्टर्ब किया ही नहीं इसके साथ। अब की बार क्या होगा? ऐसा करो, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दो, इसके वापस कर दो, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी? C सिंगल बॉन्ड O 3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज के साथ, सिंगल बॉन्ड O 3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज के साथ, एंड डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड एक बार इस ऑक्सीजन के साथ था, फिर इसके साथ था, फिर इसके साथ था, तीनों के तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मॉलिक्यूल सेम था, आयनिक स्पीसीज आयन सेम है, बट हमने अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी। दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस, और ये उसकी क्या हो गई? सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इन तीनों के कॉन्ट्रीब्यूशन से जो आप ड्रॉ करोगे, आप क्या करोगे? सिंगल बॉन्ड तो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर देना और डबल बॉन्ड को डॉटेड डॉटेड ऐसे शो कर देना। तो ये हमारा क्या हो गया? ओवरऑल पे आप चार्ज शो कर दोगे 2 नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या हो गई? उसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल एक सल्फेट आयन की देख लेते हैं। कार्बोनेट आयन हो गया, सल्फेट आयन हो गया, ओजोन हो गया, आप इनकी भी रेजोनेंस ड्रॉ कर सकते हो। देखो ओजोन जैसे है हमारे पास, वो क्या होती है? डबल बॉन्ड O एंड O। दूसरी जो आप ड्रॉ करते हो वो क्या होती है? सिंगल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। एक बार होता है फॉर्मल चार्ज निकालते हैं +1 -1 0, फिर इधर क्या होता है? -1 +1 0। तो ओवरऑल में हमारा जो O3 है वो न्यूट्रल रह जाता है। ठीक है, तो ये ओजोन के लिए ड्रॉ कर सकते हो। सल्फेट आयन की अगर मैं बात करूँ, SO4 2 नेगेटिव, सल्फर सेंटर में है, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ज्वाइन करेंगे और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करेंगे। सिंगल वाले पे हमेशा 3 लोन पेयर आते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इन पे क्या होते हैं? 2 होते हैं। क्या करना है आपने? एक को वापस ले जाओ, दूसरे को यहाँ ले आओ, क्या बनेगा? अगली जो शेप बनेगी तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड से, ये सिंगल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड से और ये सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, लोन पेयर आपने सारे शो करने हैं, बिल्कुल भूल मत जाना ये चीज़। नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कभी चेंज नहीं होंगे जब आप रेजोनेंस ड्रॉ करोगे, ना ही एटम की पोजीशन चेंज होगी, आपको सिर्फ रिवॉल्व कराना है। अब की बार क्या करो? इसके वापस कर दो और इसके इधर ले आओ, तो शेप क्या बनेगी? सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कुछ ऐसे बन जाएगी। लोन पेयर सारे शो करेंगे वहाँ पर। ठीक है जी, अब की बार क्या करो? 2 जगह आ चुका, फिर ये आ चुका। अब की बार हमने करना है, ओके इसके वापस ले आओ और इसके वापस कर दो।
यानी कि आपने करना क्या है, जितने भी पॉसिबल वेज में आप कर सकते हो, आपने हर बार डबल बॉन्ड्स की पोजीशन अलग अलग करनी है। यानी कि एक बार आप इलेक्ट्रॉन लेकर आओगे तो किसी दूसरे का वापस कर दोगे, एक बार लेकर आओगे तो किसी दूसरे का वापस कर दोगे। इस तरीके से आप क्या ड्रॉ करोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अगर यूज़फुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड गुड बाय।